बच्चों, महत्तम की और लघुत्तम की क्लास आपकी हो चुकी है। आज हम लोग कुछ और स्पेसिफिक चीज़ों को देखेंगे, कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखेंगे, जैसे विभाज्यता की जांच। विभिन्न अंक, कम से कम 2 से लेकर 9 तक के अंकों की विभाज्यता की जांच आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आप क्या करना है, स्क्रीन को रोक कर इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी संख्या, कोई भी बड़ी संख्या किस किस से कट जाएगी। जैसे यहाँ पर देखते हैं, यदि सबसे पहले हम दो, ये अंक लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 9। ठीक है, इसके अलावा भी बात होगी, लेकिन फिलहाल इन अंकों की विभाज्यता की जांच के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कोई संख्या 2 से डिवाइड हो, एक चीज समझिए, सम और विषम, इन संख्याओं के बारे में समझ लीजिए। सम संख्याएं वो हैं जो 2 से कट जाए, वो सारी की सारी संख्याएं क्या हैं, सम संख्याएं हैं। और विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से नहीं कटती। जैसे 5 क्या है, 5 2 से कटेगा क्या, 2 दूनी 4। ठीक, यहां पर रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया। ये पूरी तरह से 2 से कट नहीं रहा है, तो 5 एक सम संख्या नहीं है। निश्चित रूप से जो 5 है वो सम संख्या नहीं है। तो सम संख्याएं क्या है, जो 2 से विभाजित हो जाए। और 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या में इकाई की जगह पर 0, 2, 4, 6 और 8 रखे हुए हैं, तो ये सारी के सारे 2 के पहाड़े में आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर 0 है, अकेला तो 0 नहीं रखा होगा, 10 होगा, 20 होगा, 40 होगा, 100 होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो अगर 0 रखा है इकाई अंक में, तो भी संख्या 2 से कट जाएगी। बाकी 2, 4, 6, 8 आप जानते हो 2 के पहाड़े में आते हैं। तो 2 की विभाज्यता की जांच के लिए हम ज्यादा कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं। बस आप याद रखो कि किसी भी संख्या में, जैसे मान लो हमने एक संख्या लिखी 5, 8, 7, 9, 1 और 0। अब आप निश्चित रूप से मान लो कि इसमें इकाई का अंक 0 है, और ये संख्या निश्चित रूप से क्या हो जाएगी, कट जाएगी 2 से। अगर इस जगह को हम 2 कर दें, 4 कर दें, 6 कर दें या 8 कर दें, मान लो 8 कर दें, तो भी ये संख्या 2 से कट जाएगी। अब बात करते हैं कि कोई संख्या 3 से कब डिवाइड हो जाएगी। 3 से कब डिवाइड, 2 की जांच हो गई, 3 से कब डिवाइड हो जाएगी। कोई संख्या 3 से तब डिवाइड होगी यदि संख्या जिन अंकों से बनी है उन अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे मान लेते हैं हमने एक संख्या लिखी 9, 7, 5 और 3। ठीक है, 9, 7, 5, 3, जरा अंकों का योग करें। 9, 7, 16, 16, 5, 21, 21 और 3, 24, 24 को आपस में जोड़ दो तो कितना हुआ, 4, 2, 6। अब ये जो 6 है ये 3 से कट जा रहा है, 3 दूनी 6। इसका मतलब है कि ये संख्या किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। मान लेते हैं इसके आगे हम एक अंक और बढ़ा देते हैं 9। अब चूंकि 9 भी 3 के पहाड़े में आता है, तो 6, 9, 6, 15 हो जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। चलिए काट के देख लेते हैं। आप 3 से भाग लगाइए, भाग लगाना आपको आता है, 3 त्रिका 9। ठीक, 0 आया, आपने 7 उतार लिया, पहला अंक। 3 दूनी 6, आपने फिर से सब्ट्रैक्ट किया, 1 आ गया, 5 उतार लिया, 3 बचे 15, फिर से कट गया, 0 आ गया, आपने अगला अंक 3 उतार लिया, 3 एकम 3, फिर यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा। अब आपने अगला अंक 9 उतार लिया, 3 त्रिका 9। आप देख रहे हैं चूंकि इस संख्या में अंकों का योग मतलब 9 + 7 + 5 + 3 + 9, ये किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से। कैसे, 9, 7, 16, 16, 5, 21, 21, 3, 24 और 24 में 9 जोड़ा, कितना आया, 33। आप देख रहे हैं कि 33 को फिर से जोड़ दो आपस में, 3 + 3 = 6। आप देख रहे हैं कि ये 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह से जैसे आपने 3 को देखा है, वैसे ही 9 की विभाज्यता की जांच है। अगर कोई संख्या ऐसी है जो 9 से विभाज्य हो जाए, किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य हो जाए, तो वह पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। अब जरा यहां देखें, यहां देखते हैं, हम इसी संख्या को लिखे रहने देते हैं, इसी संख्या को। ठीक है, हम इसके अंकों का योग किए देते हैं 9। ठीक है, 33 हुआ था, अगर ये 36 हो जाता
क्या हो जाता, अंकों का योग 36 हो जाता। तो 9 चौको 36, 4 बार कट जाता। हम इस संख्या में चूंकि 33 है, इसमें एक 3 हम और बढ़ा देते हैं। अब अंकों का योग 36 हो जाएगा, क्योंकि पहले 33 आ रहा था, अब 36 आ जाएगा। अब अगर 36 आया तो 36 बराबर कितना हुआ, 3 + 6 बराबर 9। आप देख रहे हैं 9 एक बार कट जाएगा, इसलिए ये संख्या 9 से कट जानी चाहिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए इसकी विभाज्यता की जांच कर लेते हैं कि 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी। 9 एकम 9, अब हम जल्दी बोलेंगे नहीं क्योंकि अब आपको अच्छा खासा करना आ गया है, ठीक है। 7 उतारा, 0 बार लेके गए, 5 उतार लिया। 9 अठी 72, कितना आया, 3, 3 के साथ में कितना उतार लिया, 3 आपने आगे उतार लिया। 9 का पहाड़ा पढ़ ली कि 33 से ज्यादा ना जाए, ठीक है। 9 त्रिक 27, ये 27 हुआ, कितना बचा, 27 और 6 33 होता है, यहाँ पर 6 बच गया, है ना। सब्ट्रैक्ट करने पर अगला अंक आपने उतार लिया 9, 9 उतार लिया तो कितना आया, 9 7 63, 7 बार गया, यहाँ पर आया 63। अब कितना बचा, 6, 6 के आगे उतारा आपने 3, उतारा ना लास्ट अंक, 3 उतार लिया तो 9 7 63, आपने देखा ये भी 63 आ गया, रिमाइंडर कितना बचा, 0। इसका मतलब है कि जब इस संख्या के अंकों का योग हमने 9 के बराबर कर दिया तो ये संख्या 9 से कट गई। तो दो चीज देखिए, अगर संख्याओं का योग, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो संख्या 3 से कट जाएगी, और जो संख्या संख्या के अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड हो गया तो वो संख्या 9 से भी कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। अगर कोई संख्या 9 से कटती है तो वो निश्चित रूप से 3 से भी कट जाएगी, ठीक है। आइए अब अगला देखते हैं, 4 की विभाज्यता की जांच। इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी संख्या 4 से कट जाएगी यदि संख्या के अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई के स्थान पर जो रखे हुए हैं, यदि वो 4 से कट जाएं तो वो संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाएगी, यदि अंतिम 2 अंक, ठीक। अंतिम 2 अंक 4 के पहाड़े में क्या आता है, 4 नहीं 36, 4 दाम 40, हम कोई भी संख्या लिखें, आपका जो मन हो, 9 7 5 3, और इसके बाद लास्ट के 2 अंक आप वो लिख दीजिए जो 9 के पहाड़े में आते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पर लिख दिया 9 त्रिक 27, ठीक। अब देखिए 9 से कट जाती है कि नहीं, सॉरी 9 का नहीं, हमको लास्ट के 2 अंक वो चाहिए जो 4 से कट जाए, जो 4 के पहाड़े में आते हैं, 4 8 32 मान लेते हैं, ठीक है। ये 2 अंक ऐसे हैं जो 4 के पहाड़े में आते हैं। अब अगर ये लास्ट के 2 अंक ऐसे हैं जो 4 के पहाड़े में आते हैं तो ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। देखिए इसको काट के 4 से करिए, 4 से डिवाइड करिए इसको, ठीक है। 4 दूनी 8, कितना आया, 1 बचा, ये 17 आ गया, ये 7 उतारने के बाद 4 चौक 16, कितना बचा, 1, 5 उतारिए, 4 त्याई 12, कितना बचा, 3, ठीक। 3 के आगे 3 उतारिए, 4 8 32, कितना बचा, 1, 1 के आगे फिर से 3 उतारिए, 4 त्याई 12, फिर कितना बचा, 1। अब 1 के आगे आपने 2 उतारा तो फिर से देखिए 4 त्याई 12, और जब आपने 12 12 लिखा, 12 - 12 बराबर 0, रिमाइंडर 0 बचा। इसका मतलब है इस संख्या को हमने कुछ भी इन अंकों को लिख दिया था, लेकिन लास्ट के 2 अंक वो थे जो 4 से कट रहे थे, तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से आप 8 वाले को देखें, 8 वाले में आ जाए। 8 वाले में लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक ऐसे हों जो या तो 0 हो, तीनों के तीनों, या फिर वो 8 से कट रहे हों, ठीक है। जैसे हमने मान लीजिए लिख दिया 1000, इसके 3 अंक क्या हैं, लास्ट के 0 है, क्या 8 से कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। देखें 8 एकम 8, कितना बचा, 2, 0 उतारिए, 8 दूनी 16, कितना बचा, 4, ठीक है, 4 बचा ना। अब 4 के आगे क्या उतारा, 0, 8 5 40, ठीक। तो किसी भी संख्या के अगर अंतिम 3 अंक 0 हैं तो वो संख्या 8 से निश्चित रूप से कट जाएगी। इसी तरह से अगर किसी संख्या के लास्ट के 3 अंक ऐसे हैं जो 8 से कट जाते हैं, जैसे 15 8 120, है ना, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा ना 120, क्योंकि 15 बार डिवाइड हो रहा है। लास्ट के 3 अंक हमने 120 रखे, आगे के कोई भी अंक रख दो आप, 5 और 7 रख दिया हमने, ठीक है। अब देखें क्या ये संख्या 8 से कट जाएगी, कटिए, 8 सती 56, ठीक, कितना आया, 1, 8 एकम 8, कितना आया, 3, ठीक है।
कितना उतारा 2, 8 चौक 32, ठीक है, कितना बचा 0। 7140 इसका डिवीजन आ गया, रिमाइंडर 0 है। इसका मतलब है अगर ये अंतिम 3 अंक 8 से कट रहे थे तो ये संख्या भी 8 से कटेगी, ठीक है। आइए इसके बाद 5 से विभाजिता की जांच कर लेते हैं। 5 से विभाजिता की जांच, यदि इकाई अंक के स्थान पर 0 या 5 है, जैसे अगर हम लिखें 110 तो इसकी इकाई अंक पे क्या है 0 है। अगर हम लिखें 115 तो इसके इकाई अंक में क्या है 5 है। इसका मतलब है ये दोनों के दोनों 5 से कट जाएंगे। इकाई का अंक 0 हो तो भी, इकाई का अंक 5 हो तो भी। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों के दोनों 5 से कट जाएंगे, क्योंकि 5 के पहाड़े में केवल 5 और 0 ही आता है। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, उसमें 0 आ गया। 5 कहीं 15, 5 आया इकाई अंक, 5 चौक 20, 0 आ गया। तो अगर इकाई अंक 5 या 0 है तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। इसी समय लगे हाथ हम देख लेते हैं 10 से विभाजिता की जांच। अगर इसमें इकाई का अंक 0 हो तो, इकाई अंक 0, अगर ये इकाई अंक 0 है तो कोई भी संख्या 10 से कट जाएगी। चाहे मान लो 800 लिखा हमने, 10 से एक 0 खाली हो जाएगा, 80 क्या बच जाएगा, भागफल बच जाएगा। तो किसी भी संख्या में यदि अंतिम अंक 0 है तो वो 10 से जरूर कट जाएगा, ठीक है। आपने 5 से विभाजिता की जांच भी देख ली। अब हम बात करेंगे 6 की, ठीक। क्यों 6 सबसे नंबर लास्ट में आया? हम लोगों ने बात करी थी सह अभाज्य संख्याओं की। इसकी सह अभाज्य संख्या है। आप याद रखिए कि कोई संख्या ऐसी हो जो सह अभाज्य संख्याओं के जोड़े में जो संख्याएं हैं उनसे अलग अलग कट जाए, उनसे अलग अलग कट जाए तो वो संख्या उन दोनों सह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से भी कट जाती है। जैसे 2 और 3 दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों है? क्योंकि इनका जो एक कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 है। केवल जो कॉमन जो इनका वो है अपवर्तक वो क्या है 1 है, ठीक है। तो ये 2 और 3 क्या है सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगर कोई संख्या 2 से भी कट रही हो और 3 से भी कट रही हो तो वो संख्या निश्चित रूप से 6 से कट जाएगी। वो संख्या निश्चित रूप से 6 से कट जाएगी। जरा देखें कैसे कट जाएगी। मान लेते हैं 2 से भाग लग जाए, उसके लिए संख्या के इकाई अंक को हमने 2 रख दिया जैसा कि यहाँ लिखा हुआ। और अब क्या है 3 से कट जाए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि इसके अंकों का योग 3 के बराबर कर देंगे। आपने यहाँ लिखा 1, यहाँ पे फिर 2, फिर ये 1, 12 12 लिख दिया। अब अगर आपने 12 12 लिखा है तो इसके अंकों का योग कितना आ गया है 3 3 6, जो कि 3 से कट जाएगा। अब आप देखें क्या ये 12 से कट जाएगा? 12 एकम 12, आपने क्या उतारा 1, ठीक। यहाँ पर एक गलती लड़के करते हैं। आपने देखा ये 12 12 लिखा, ये एक बार गया तो इसको भी एक बार ले जाओ, काम खत्म ना, ऐसा नहीं है। इसके बाद आपने 1 उतारा। अब यहाँ पर देखें कि अभी कट नहीं रहा, अब 0 बार लेकर जाएंगे तो इसके नीचे 0 आता है। याद हो आपको, हमने बताया था किस तरह से यहाँ पे 0 बढ़ाया जाता है। अब आप 2 उतार सकते हैं, आपने 2 उतारा, 12 एकम 12, ठीक। तो आपने देखा कि ये संख्या ऐसी थी जो 2 से भी कट रही थी और 3 से भी कट रही थी। सॉरी इसको 6 से हमको काटना था, 6 से काटना था हमको, 6 से विभाजिता की जांच करनी थी। बाई चांस ये 12 से विभाजित हो गया है, दैट इज अनदर थिंग। वो भी क्यों हो गया वो भी हम बात करेंगे। 6 दूनी 12, ठीक। कितना आया 1, 0 बढ़ाया 2 उतार लिया, 6 दूनी 12, ठीक। आपने देखा कि ये संख्या जो 2 से और 3 से अलग अलग विभाजित हो रही थी वो संख्या 6 से भी विभाजित हो गई। इसी तरह से अगर कोई संख्या 4 से और 3 से अलग अलग विभाजित है, किससे? 4 से और 3 से, तो वो इन दोनों के गुणनफल 4 और 3 के गुणनफल मतलब 12 से भी विभाजित हो जाएगी। 4 से विभाजिता का नियम क्या है? लास्ट के 2 अंक वो 4 से विभाजित होने चाहिए। मान लीजिए हमने 12 लिख दिया। अब उनका योग कितना होना चाहिए? योग 3 से कटना चाहिए, है ना। मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया 3 के पहाड़े में आया 18, 3 के पहाड़े में आया तिछंग 18, हमने 18 लिख दिया। 8 1 9, 2 1 3, 9 3 12, कट गया ना। अब ये देखें कि लास्ट के 2 अंक 1 और 2 मतलब 4 से कट रहे हैं, इसलिए ये संख्या
4 से विभाजित है, क्योंकि इनके अंकों का योग 3 से कट रहा है, इसलिए संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब हम देखें क्या ये संख्या 4 गुणे 3 से भी विभाजित हो जाएगी। देखिए 12 से, 12 एकम 12, बचा कितना 6, ठीक, उतार लिया कितना 1, 12 पंचे 60, बचा कितना 1, फिर से 2 उतार लिया, 12 एकम 12। आपने देखा कि ये संख्या 151 बार कट गई 12 से, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई संख्या यदि 4 और 3 से अलग अलग विभाजित है, अलग अलग, तो वो संख्या 12 से मतलब उनके 4 और 3 के गुणे से भी विभाजित हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीन को रोक के आप इस पूरी विभाज्यता की जांच को नोट कर लीजिए। हमने किसके किसके लिए बताया, 12 के लिए भी बता दिया। आप कहेंगे 7 के लिए नहीं है, 11 के लिए नहीं, देखिए सब चीजों के लिए विभाज्यता की जांच करेंगे भी नहीं, ठीक है। आपको 7 से विभाजिता, 13 से विभाजिता, 17 से विभाजिता, तो सबकी जांच हम नहीं कर रहे। ये बेसिक चीजें हैं जिनकी जांच यदि आप कर लेते हैं तो आपका गुणन भाग ये बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लिए और हम इसके बाद कुछ और चीजों में चलेंगे। चले, हटा दें इसको। यस, अब एक चीज देखें, यदि ऐसा हो कि कोई दो संख्याएं हों, कोई दो संख्याएं हों, मान लेते हैं एक संख्या है x और दूसरी संख्या है y। ये x और y मान लेते हैं किसी संख्या a से इनमें भाग लग जाता है, इसमें भी लग जाता है और इसमें भी पूरा पूरा भाग लग जाता है। तो याद रखिएगा उस संख्या में x प्लस वाई से भी x प्लस वाई पे भी भाग लग जाएगा और x माइनस वाई में भी भाग लग जाएगा, ठीक। समझिए इस बात को। अब ये पूरा न्यूमेरिकल रूप में दिखाते हैं तो आपको ज्यादा बात समझ में आ जाएगी। मान लेते हैं एक संख्या 120 है और एक संख्या मान लेते हैं 150 है, ठीक है। अब ये संख्या किन से कट रही है, ये संख्या 10 से कट जाएगी, दोनों के दोनों, हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 10 से तो कट ही जाएगी। ये संख्या 30 से भी कट जाएगी, चल 30 से कट जाएगी, ठीक है। ये भी संख्या 30 से कट जाएगी और ये भी संख्या 30 से कट जाएगी। हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये कि अगर ये दोनों संख्याएं 30 से कट रही हैं तो इनका जो अंतर है 150 माइनस 120 ये भी 30 से कट जाएगा और इनका जो योग है 150 प्लस 120 ये भी 30 से कट जाएगा। करके देख लेते हैं। देखें पहले तीनों चीजों को देखें। पहली कंडीशन देखें कि यदि 120 30 से कट जाता है तो कितनी बार कटेगा, 4 बार। इसी तरह से 150 भी कट जाएगा, कितनी बार, 5 बार। तो ये तो सिंपल था कि 30 से कट गया। लेकिन अब जो स्पेसिफिक चीज आ रही है, जरूरी चीज, कि अगर कोई दो संख्याएं ऐसी हैं जो किसी संख्या से कट जाती हैं तो उनका योग और उनका अंतर भी उस संख्या से कट जाएगा। देखें 120 माइनस 150 माइनस 120 कितना आया, 30। 30 को 30 से भाग लगाएं, कितना आया, 1। इसी तरह से इनका योग देखें 150 और 120 कितना हुआ, 270। 270 में 30 से भाग लगाएं, देखें 0 से 0 कट जाएगा ऊपर नीचे होने की कंडीशन में। अब 3 से भाग लगाइए, 3 9 27, ठीक। आपने देखा कि अगर कोई संख्या ऐसी है जो दो संख्याओं को अलग अलग काट सकती है तो वो संख्या उन दो संख्याओं के योग और अंतर को भी जरूरी रूप से काट देगी, ठीक है। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आए होगी, वीडियो को रोकिएगा, पीछे जाइएगा, फिर से देखिएगा, ठीक है। अब और देखते हैं। अगर ऐसा हो कि एक संख्या दूसरी संख्या की अपवर्त है, जैसे 30 अपवर्त है 10 का, गुणन है ना, 30 का गुणन, 30 क्या है, 10 का गुणन है, 10 गुणे 3। इसका मतलब 10 का एक अपवर्त क्या आता है, 30 आता है। हम क्या कह रहे हैं, यदि ऐसा हो कि एक संख्या दूसरी संख्या का अपवर्त हो, गुणक हो, गुणज हो, तो क्या होगा, तो जो इनका एलसीएम होगा, एलसीएम लघुत्तम जो होगा वो क्या होगा, बड़ी संख्या होगा। बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है,
30 है। तो अगर 10 और 30, 10 के 30 होता है ना, तो आप देख रहे हैं कि 10 के 30, तो 30 क्या है, ये इससे कट रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। तो जब दो संख्याएं ऐसी हैं तो एलसीएम क्या होगा, बड़ी संख्या होगी। इसी तरह से यदि दो संख्याएं ऐसी हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज है, एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज है, तो आप जो छोटी संख्या होगी वो इन दोनों संख्या का क्या होगा, छोटी संख्या क्या होगी, HCF होगी, HCF, ठीक है। इतनी बात आप नोट करिए और हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।